दोस्तों 400 लोग मारे गए हैं लेकिन दुनिया बिल्कुल चुप है। क्यों? क्योंकि इस वक्त दुनिया की नज़र जो है ईरान और यूएस की वॉर पर है। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला कर दिया है, जिसकी सच्चाई जो कि अभी भी अनक्लियर है। लेकिन क्या ये सिर्फ काउंटर टेरर ऑपरेशन था या फिर ग्लोबल डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया जा रहा है? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार और आप देख रहे हैं ग्लोबल इनसाइट्स बाय अंशुमन, जहां मैं आपके सामने ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करता हूं इंडियन पर्सपेक्टिव के साथ और ग्लोबल लेंस से। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने एक बड़ा हमला किया है और उसका नतीजा क्या होने वाला है, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर इस वक्त क्यों हमला करा हुआ है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहे दोस्तों अफगानिस्तान का तालिबान गवर्नमेंट क्या क्लेम कर रहा है? वो क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक करे हुए हैं और इसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 250 से ज़्यादा घायल हुए हैं। और पाकिस्तान ने कहाँ पे स्ट्राइक किया हुआ है? उसने स्ट्राइक किया हुआ है एक अस्पताल और रिहैब सेंटर, जहाँ पे ड्रग एडिक्शन को के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। तो सोचिए, एक अस्पताल जो कि काबुल शहर के बीच है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने एक बड़ा हमला किया हुआ है और एक ही बार में 400 लोगों को मार दिया है। 400, इमेजिन कीजिए, एक ही स्ट्राइक में। तो अब अगर 400 लोग मारे गए हैं तो इंटरनेशनल मीडिया कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस कहाँ है? यहाँ पे कोई उनका रिएक्शन नहीं है, सारे चुप है, एकदम सन्नाटा। इतना ही नहीं, अगर आप उठा के देख लेंगे जितने भी वेस्ट के न्यूज़ एजेंसी है वो या अल जजीरा है, वो उन्होंने क्या हेडलाइंस में लिखा है? अफगानिस्तान एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ किलिंग 400 इन अटैक ऑन काबुल हॉस्पिटल। काबुल हॉस्पिटल में अटैक हुआ है ये मानते हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने एक्यूज करा है, मतलब पाकिस्तान ने करा ही नहीं, एज दो पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा। ये अफगानिस्तान ही बोल रहा है, एक्यूज कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। सोचिए, ये वेस्टर्न मीडिया और ये जो इनका ह्यूमैनिटेरियन कोई मतलब कुछ भी नहीं है उनके लिए, कोई भी जो सिंपैथी एम्पैथी कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, इससे पहले पाकिस्तान ने 62 महिला, बच्चे, बुजुर्गों को मारा था, डायरेक्टली हिट करा था। अब यहाँ पे ये बेचारे रिहैब सेंटर्स में इलाज करा रहे थे अपने, 400 लोग निहत्ते अनआर्म्ड, उस पर अटैक करा हुआ है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया बोल रही है अफगानिस्तान एक्यूजेस। क्यों भाई? पाकिस्तान स्ट्राइक्स अफगानिस्तान एंड किल्स 400 इन काबुल। ये होना चाहिए डायरेक्ट। भारत के जितने भी आप न्यूज़पेपर्स देखेंगे, ये बिल्कुल कहा है कि भैया पाकिस्तान ने स्ट्राइक करा है अफगानिस्तान के भीतर। क्योंकि ना, जो विजुअल्स आ रहे हैं वीडियो के ऊपर, वो तो उसको तो नकारा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या है? वेस्टर्न मीडिया ये बोल रही है कि भैया अफगानिस्तान झूठा है और पाकिस्तान जो एक सच्चा है मुल्क, इतना सच्चा मुल्क जिसमें हर रोज़ वो लोगों को, निहत्ते लोगों को मारेंगे और फिर झूठ बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं करा। तो ये है। हाँ, लेकिन रिएक्शंस आए हैं, क्यों नहीं आएंगे? जैसे कि आपके अफगानिस्तान के जो मशहूर क्रिकेटर है राशिद खान, उसने एक पोस्ट डाला हुआ है और उसने ये भी कहा है कि भैया आप इंटेंशनली जो है या मिस्टेक, वो ये बोल रहा है, लेकिन जो भी है आप लोगों ने ह्यूमन लाइफ्स ली है। और वो भी कब लिया है? उनका जब ये जो होली मंथ ऑफ रमडान चल रहा है, तो ये जो है ये कर रहा है। ऊपर से हमारे इससे पहले भी जो हमारे जो एम्बेसडर है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में, पी हरीश साहब, उन्होंने भी कहा था कि ये पाकिस्तान जो है ये रिलीजियस मंथ, जो होली मंथ में निहत्ते लोगों के ऊपर अफगानिस्तान के भीतर वो एक कर रहा है हमला। तो ये भी है, हम लोगों ने अफगानिस्तान के सपोर्ट में जो है, भारत जो है यूनाइटेड नेशंस में भी है जो अपना आवाज़ उठाया है। लेकिन पाकिस्तान, आपको तो सबको पता है कि पाकिस्तान है क्या चीज़। अब अगर हम देखेंगे तो देखिए, ये हमला कैसे हुआ, आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को आप समझिए। पहले तो
ईरान यूएस और इजराइल का वो जंग शुरू हो गया, तो उस पे लोगों को अभी जो है अटेंशन है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे झड़प चल रहा था, तो चाइना का जो स्पेशल एनवॉय एक है वो गया था काबुल, अफगानिस्तान के भीतर, यू शियाए योंग, वो जाके 1 हफ्ता काबुल में था। तो, मतलब काबुल और इस्लामाबाद के बीच वो एक सीज फायर करवाना चाहता था, लेकिन उसके आने के तुरंत बाद ही ये हमले शुरू हो गए। इसका मतलब देखिए, चाइना का आना, बातचीत में शामिल होना और फिर ये हमले होना, हर चीज को हमें थोड़ा सा बारीकी नजर से थोड़ा देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना देखिए, चाइना का क्या इंटरेस्ट है? चाइना का इंटरेस्ट है उसका CPEC प्रोजेक्ट कैसे बचा रहे। $65 बिलियन उसने इन्वेस्ट करा हुआ है। उसको लग रहा है कि भैया TTP वाले पाकिस्तान में आके जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, और चाइना के जो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अटैक के अंदर आ रहे हैं। लेकिन भैया चाइना जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सुलह करवाने गया था, या वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करवा के अपने सोर्स से फिर आके यहाँ पे पाकिस्तान को दिया था कि भैया वहाँ पे एक अस्पताल है, उसके अंदर हो सकते हैं शायद, फिर ये हमला हुआ है। आप चाइना को किसी भी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं, बहुत ही खतरनाक ये देश है। और चाइना भी चाहता है कि भैया ये तालिबान रिजीम अगर एक बार चला जाता है और पाकिस्तान फ्रेंडली, एक पाकिस्तान का कंट्रोल वाला एक जो अगर गवर्नमेंट आ जाता है, तो चाइना क्या करेगा? चाइना जानता है अफगानिस्तान के भीतर अभी $1 ट्रिलियन वर्थ जो है मिनरल रिसोर्सेस पड़े हुए हैं, उसमें लिथियम है, कॉपर है और दूसरे मिनरल्स है। उससे क्या फ़ायदा होगा चाइना का? चाइना जो है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है वो मैन्युफैक्चर है और लीड करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। वो रॉ मटेरियल अफगानिस्तान के भीतर है, उसकी नज़र उस पे है। तो इसीलिए वो चाहता है कि किसी भी तरह अगर पाकिस्तान एक अफगानिस्तान को अगर कंट्रोल कर लेता है तो चाइना का जो है कंट्रोल आ जाएगा अफगानिस्तान के ऊपर, और उसके जितने भी जो है आपका प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान के भीतर चल रहा है CPEC का, वो भी जो है सुरक्षित रह जाएगा। उसके साथ साथ उसने क्या किया हुआ है? चाइना ने जो है अफगानिस्तान को जो है एक बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव उसका फ्रेमवर्क के अंदर ले आया था 2025 में। तो CPEC का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको और जो माइंस जो है अफगानिस्तान के, उसको भी वो लिंक करना चाहता था। तो इससे क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि अफगानिस्तान से सारा माल पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान से सीधे रेल रूट से वो पहुँच जाएगा चाइना। तो ये है। और ऊपर से अब उसको क्या लग रहा है कि अगर तालिबान गवर्नमेंट रहता है तो चाइना का जो है अभी दाल गलने वाला नहीं है अफगानिस्तान के भीतर। क्यों ना? पाकिस्तान जो है चाइना का दोस्त है, और चाइना जो बोलेगा पाकिस्तान वही करेगा, अमेरिका जो बोलेगा पाकिस्तान वही करेगा। पाकिस्तान एक भाड़े का जो है मुल्क है। अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान जो है एक शेर वाला मुल्क है, वहाँ के लोग जो है किसी के सामने झुकते नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान का मुल्क जो भी गवर्नमेंट आता है वो झुका रहता है, मांगता रहता है, भिखमंगा देश है वो। तो ये है। लेकिन कहानी के दूसरी साइड भी और एक है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान क्या बोलता है? पाकिस्तान ये बोलता है कि अफगानिस्तान के भीतर टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स हैं और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वो पनाह दे रहा है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक आई वॉश है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो क्या है? वो इजराइल, सऊदी, इनके साथ है ईरान के खिलाफ। तो एक तो पहली बात है, सऊदी अरब ने अभी तलब करा हुआ था पाकिस्तान को, पहले भागा हुआ गया था आसिम मुनीर, उनका फील्ड मार्शल गया था, तो मोहम्मद बिन सलमान के भाई से मिला, डिफेंस मिनिस्टर से, वहाँ जाके तो उन्होंने हड़काया उसको, आसिम मुनीर को, कि आजा हमारे तरफ से लड़ ईरान के साथ, ईरान हमारे ऊपर बमबारी कर रहा है तो कर, लड़ाई कर हमारे होके ईरान के साथ। तो ये बात, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ गया मिलने। तो इसमें क्या हुआ है, अभी
सऊदी अरब ने बोला है कि भैया तुम्हारा जो हम जो नल खोल के बैठे थे, तुम्हें लोन दे रहे थे, अब हम एक भी पैसा नहीं देंगे तुम लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, तुम लोग अपना फौज भेजो और हमारे मुल्क से ईरान के साथ लड़ो। तो अब पाकिस्तान बोल रहा है कि मैं अगर ईरान के साथ लड़ूंगा तो ईरान तो यूएई को बर्बाद कर चुका है, बहरीन को बर्बाद कर चुका है, कुवैत को बर्बाद कर चुका है, अमेरिकन बेसिस पे हमला कर रहा है, इजराइल के ऊपर बम डाल रहा है। कल अगर मैं ईरान को अगर कुछ करता हूं तो ईरान मुझे ठोक देगा। ऐसे में मैं भिखमंगा देश हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, खाने के लिए भी पैसे नहीं है, आटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी तेल नहीं है देश के भीतर। तो अभी ऑफिसेस बंद, 4 दिन ऑफिस चलाता है पाकिस्तान, स्कूल्स बंद। अब ये माहौल है तो इमरजेंसी सर्विसेज चल रहा है, जैसे कि मानो इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया पाकिस्तान के भीतर। तो इसके लिए अब सऊदी के सॉइल पे पाकिस्तान अपना आर्मी ना भेजे और वो ईरान पे अटैक ना करे, तो इसके लिए उसने क्या करा हुआ है, उसने इस टेंशन का, ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ऊपर से ऑयल रूट्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इन सब झमेलों का फ़ायदा उठा के उसने क्या करा, उसने एक अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। उसको लगा क्या, वो सऊदी को बताएगा कि देखो मैं तो यहाँ बिजी हूँ, अफ़गानिस्तान को मुझे टैकल करना है, मेरे पास सरप्लस फौज नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उधर बोलेगा क्या, उधर भारत भी मेरे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, तो मैं जो हूँ अपना जो फोर्सेस वहाँ पे भी लगा रखा हूँ, अब मेरे पास कोई स्पेयर फोर्स नहीं है कि मैं तुम्हारे पास सऊदी अरब भेजूं जो कि ईरान के ऊपर हमला करे। एक्चुअली उसको डर है कि एक बम अगर उसने डाला ईरान के ऊपर, ईरान उसको तबाह कर देगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, देखिए, वो अफगानिस्तान के पास एयर पावर नहीं है, एयर फोर्स नहीं है, इसका फ़ायदा उठा रहा है। ये भिखमंगा पाकिस्तान, आप लोगों को पता है, उसके पास एक ऑयल टैंकर वो लेके आया है उधर से, अरब से एक ऑयल टैंकर लाया है। ईरान ने उसको भी छोड़ा है, जाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन उसको चाइनीज़ युआन में पैसे देने थे उसको, ईरान को, उसने पैसे दिए, फिर उसने जाने दिया। तो ये है, तो एक टैंकर का तेल उसको मिल गया। हवाई जहाज़ जो है, एयरफोर्स के हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए तेल आ गए, तो उसने तेल भरा, फिर उड़ाने भरी और अफगानिस्तान के ऊपर बम करा। लेकिन अब अफगानिस्तान क्या पाकिस्तान को छोड़ने वाला है, ये प्रश्न उठता है। देखिए, अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान ने 62 निहत्ते बूढ़े बुजुर्ग महिला बच्चों को मारा था फरवरी में 21-22 को, तब क्या किया था अफगानिस्तान ने, इतना ठोका था। आप लोगों को वीडियो आपने देखा होगा कि कैसे जो है जो आपके पाकिस्तान के बेसेस जो थे उनको कैसे उड़ाया है, जो मिलिट्री टावर्स वगैरह सबको कैसे उड़ाया है। तो फिर चेक पॉइंट्स, कई चेक पॉइंट्स वो ले गया डूरन लाइन के अंदर आके। तो अभी जो है 400 लोग मारे हैं। अभी मेरी जो समझ है जियोपॉलिटिक्स को लेके, अफगानिस्तान को समझ आ गया है कि भैया इस्लामाबाद और रावलपिंडी ही मेन टारगेट होंगे उनके, क्योंकि ना इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ही सारी चीज़ें चल रही है। देखिए, अब उसने पाकिस्तान ने सिविलियन टारगेट्स पे हिट करी हुई है, 400 निहत्तों को मारा है। तो अफगानिस्तान तालिबान का बड़ा हमला हो सकता है किसी वक्त, और इस बार जो है, मुझे जहाँ तक मेरे असेसमेंट है कि वो अभी इनोसेंट्स के ऊपर भी अभी हमले कर सकते हैं, क्योंकि ना पाकिस्तान हैज़ क्रॉस्ड द रेड लाइन। तो अब इसका जो है नतीजे में पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान बोल रहा है कि मेरे जितने लोग कम हो उतना अच्छा है, उसके पास तो पैसे नहीं है खाने के। तो वो क्या करेगा, अभी बोलेगा कि देखो अफगानिस्तान हमला कर रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो एक वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के भीतर। ये शहबाज शरीफ तो कुछ है ही नहीं, आसिम मुनीर चला रहा है। आसिम मुनीर बोल रहा है कि मेरे ऊपर तो अमेरिका का हाथ है, तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मेरा बाल विवाह का होने वाला नहीं है। लेकिन उसको क्या पता है कि जिस दिन ईरान का जो है जंग खत्म होगा, अगला टारगेट होगा पाकिस्तान, ये तो पता है। लेकिन भारत जो है, भारत भी अभी अफगानिस्तान का जो ये सिचुएशन, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सिचुएशन पे नज़र रखी हुई है। क्यों? क्योंकि ना अफगानिस्तान
को अगर डिस्टेबलाइज किया जाता है तो पूरे रीजन में जो है इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो पाकिस्तान इस मौके का फ़ायदा उठा रहा है। अब मुझे नहीं पता ये यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ मर गए हैं, या दूसरे जो बड़े बड़े जो वेस्ट के नेटवर्क है, जो न्यूज़ नेटवर्क्स है, वो कहाँ मर गए हैं। तो अभी के लिए देखिए, हमें ज़्यादा फैक्ट्स नहीं पता। हाँ, हमने जो विजुअल्स देखे हैं उससे अफ़गानिस्तान का क्लेम बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है और टेंशन्स भी रियल है। तो एक साइलेंट जो है ये जंग चल रहा है। तो देखते हैं अभी माहौल क्या होने वाला है, क्योंकि ना उधर मिडिल ईस्ट में चल रहा है ईरान और यूएस के वॉर। यहाँ अगर दोबारा से एक युद्ध छिड़ गया और इस बार अगर अफ़गानिस्तान अगर बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर घुस गया तो शायद एक बड़ा घमासान हो सकता है पाकिस्तान के भीतर। यहाँ अगर इफ़ द बलोच एंड दी KPK वाले, जो TTP वाले, वो अगर हाथ मिला लेते हैं तो और भी कुछ बड़ा हो सकता है। मे बी बलूचिस्तान में भी लिबरेटेड और KPK भी लिबरेट हो सकता है। तो इंडिया भी अभी नज़र डाला हुआ है। देखते हैं आगे चल के क्या होने वाला है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं से समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।